जो कौम अपनी माओ बहनों को अपने कदमों के नीचे रौंद कर अपने माल और इदाद को, क्या आप जिस जमीन पे आज बैठे हुए हैं ये जमीन आपके लिए कोई हैसियत रखती है? लाखों कनाल की जमीन जो आपकी उस कश्मीर में पड़ी हुई है, जिसके ऊपर आप जिंदगी बसर करते थे, हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां भी नवाजा हुआ था, हम यहाँ भी नवाजे हुए हैं। अगर आज हम यहाँ भी बसते हैं तो एक विजन और एक नजरिए की बुनियाद पर बस रहे हैं। ये कोई न समझे, ना मुख्तार अब्बास साहब समझे और नून लीग जो इस वक्त बहाने ढूंढ रही है। मैं बात बरमला इसलिए कहने चाहता हूँ कि गुड गवर्नेंस के नारे लगाकर आपने अवाम की आंखों के अंदर एक गर्दों गुबार को धूल कर उन्होंने अवाम को 5 साल में धोखे में रखा। हम नून लीग के नारे मारने वाले लोग थे, हम नून लीग के साथ चलने वाले लोग थे। मेरे वो दोस्त सऊद साहब बैठे हैं, अदीब साहब बैठे हैं, हमने कुर्बानियां दे के उनके लिए अपनी जानों को निछावर किया। लेकिन हम उस नून लीग ने क्या इतना मुतकब्बराना, इतना जहालाना उनका रवैया था कि उनको सलाम तक करना उनको गवार नहीं समझते। जैसे मलक अंसर साहब ने आपको कहा, अपने नजरिए को जगाने की जरूरत है। घर जवां हो मेरी कौम के जसूर खजूर, कलंदरी मेरी कुछ कम सकंदरी से नहीं। घर जवां में हुआ जो हर वशकारा से, कलंदरी से हुआ है सकंदरी से नहीं। कौमें अपने विजन की बुनियाद पर जीती हैं। कौमें अपनी क़ियादत की सुनहरी हरूफ के वो लिखे जाने वाले हरूफों के ऊपर किताबों के अंदर उनके अंदर रकम की जाती है तारीख, और लोग उनको याद रखते हैं। कौम ये कभी नहीं याद रखेगी कि फलां कैंप में पानी का मसला था, पानी का मसला हल कर दिया गया। अगर हमारे अंदर ताकत और कुव्वत हो, जोश और जज्बा मौजूद हो, ये पानी हम अपने हाथ से खुद लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे पौधे जरूर लगाएं जिसका साया दीगर लोग आपसे हासिल करें। और इसके लिए अगर आज हम बेलोस क़यादत का इंतखाब कर रहे हैं, खालिद साहब की क़यादत किस लिए इंतखाब कर रहे हैं कि खालिद साहब आपकी कश्मीरी उस रगो और खून से वाकिफ हैं, वो आपकी परेशानियों से वाकिफ हैं, वो आपके दुखों से वाकिफ हैं, वो आपकी मुसीबतों से वाकिफ हैं। जब आप कश्मीर में अमूद छोड़ के आए थे, हमें याद है हमारी ये बुजुर्ग कहानियां सुनाया करते थे, जानवर हमारे वहां पे बधे हुए रहे, जमीनें हमारी वहीं पे रही, और दूध और घी जिसे हम आज यहाँ पे, जिसके लिए आप यहाँ पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो आपके बर्तनों में घरों में पड़ा रहा। आज आप दूध के पीछे जाएंगे, आज आप पाइप के पीछे जाएंगे, आज आप पानी के पीछे जाएंगे, आज आपको एक विजन के पीछे जाना चाहिए। और हमें इमरान खान का विजन, इस करप्ट माफिया, इस चोर माफिया के खिलाफ जंग करने के लिए आप सबको खाई साहब का मामन बनना पड़ेगा। बिला मशहूद सबकी हमायत करें। अभी हमें कुछ नहीं चाहिए खाई साहब से। खाई साहब जब सीट पे बैठ जाएंगे, इनको आपके दर्द का पता है, आपका दर्द का खुद उजाला करेंगे इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है आप इस विजन में खाई साहब का साथ देंगे, और सब साथ देने के लिए तैयार हैं। एक पुरजोश आवाज हमें आनी चाहिए कि हम सब खाई साहब के साथ हैं और बिला मशहूद इनके साथ हैं। और गुड गवर्नेंस के नारे लगाने वालों के खिलाफ आपने ठप्पा लगाकर बल्ले भी ये साबित करना है 25 तारीख को कि हम कोई मुख्ताराबाजी के पैसे की हम जूते की नोक पे रखते हैं। हम अगर खाई साहब को चाहते हैं तो दिल और जान से चाहते हैं, और इसके लिए जंग और जदल के लिए आप तैयार हो जाएं। आज से आपने अपने ज़मीरों को जगाकर, इस ज़मीरों को जगाकर मैदान में खड़े होना है कि हमने खाई साहब का साथ देना है तो बेलौस साथ देना है और बेलौस खड़े होना है। और जो आपके सामने आएगा उसको घर में भगाने से आपने देर नहीं लगानी। तो मैं मुल्तमिस हूँ हजरत कायद अपने मोहतरम जनाब उम्मीदवार असम्बली ख्वाजा फारूक साहब को, डिप्टी जॉइंट सेक्रेटरी मरकजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब के अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। और मेरे मोहतरम साथी जो यहाँ पे मौजूद हैं, जनाब मोहतरम जुल्करनैन साहब डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सऊद साहब, अदीब साहब, तमाम दोस्तों का, आमिर भाई का, बिलखुसूस शवली साहब का, रफीक साहब का, कि जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी और आप तमाम अहबाब के लिए ये मौका फराहम किया कि हम भाई साहब को अपने सामने बदस्त होकर देख सकें। तो मैं मुल्तमिस हूँ जनाब भाई साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार